राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता एक बार फिर से जाना तय हो गई है और इस बार लोकसभा सदस्यता बस अकेले नहीं जाएगी। इस बार राहुल गांधी का विपक्ष का नेता का पद भी उनके साथ चला जाएगा। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कानूनी, बहुत बड़ा एक कोर्ट कचहरी वाला मसला भी निकलकर सामने आने वाला है। याद होगा आपको, साल 2019 में राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक बयान दिया था। अपने इस बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि जितने भी मोदी सरनेम वाले हैं वो चोर होते हैं। उसमें उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया था, ललित मोदी का नाम लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। इस पूरे बयान को लेकर सूरत के एक भाजपा के नेता थे पूर्णेश, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने इस बयान से ना सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि पूरे मोदी समाज का अपमान किया है और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा गुजरात की सूरत की कोर्ट में दायर किया गया था। 2019 का बयान था। 4 साल बाद 2023 में तमाम ट्रायल्स के बाद सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया था। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा जो चला उसमें जज ने कहा कि वाकई में राहुल गांधी ने यह दोष किया है, राहुल गांधी का अपराध सिद्ध हुआ है और राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद मामला जब संसद के सचिवालय में पहुंचा तो जो जनप्रतिनिधि अधिनियम होता है उसके तहत कहा जाता है कि अगर आपके खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई गई है तो आपकी सांसदी खत्म हो जाएगी, यानी कि आपकी लोकसभा या विधानसभा जहां की भी सदस्यता हो वो खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता इसके बाद खत्म हो गई थी। हालांकि एक बार फिर से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का आसरा मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को और इस राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके कुछ महीने बाद राहुल गांधी दोबारा लोकसभा पहुंच गए थे। अब 2023 के बाद 2025 चल रहा है और राहुल गांधी ने एक बार फिर से वही गलती 3 अलग अलग तरीके से दोहरा दी है। पिछली बार राहुल गांधी को एक मामले में सजा हुई थी और इस बार राहुल गांधी ने जो किया है, राहुल गांधी को 2 साल नहीं बल्कि राहुल गांधी को इससे भी ज्यादा साल की सजा सुनाई जा सकती है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चर्चाएं कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई हैं। बिहार में राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी भाषा शैली के जरिए जनता को आक्रोशित कर सके। जनता आक्रोशित नहीं हो रही है, ऊपर से राहुल गांधी के ऊपर जो कानूनी अड़चने हैं, जो कानूनी दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अब राहुल गांधी ने 3 ऐसी बातें कह दी हैं अपनी बिहार की रैलियों में जिन्होंने राहुल गांधी को और उनकी लोकसभा की सदस्यता को खतरे में डाल दिया है। कौन सी 3 बातें मैं आपको पहले बता देता हूं। राहुल गांधी ने एक बात की है जो उन्होंने कहा है कि भाई मेरे मोबाइल में 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मैसेज आए। मैसेज में कौन सी बातें की गई? राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के इन सांसदों ने मुझे मैसेज करके कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर मत कहिए। राहुल गांधी ने कहानी बताते हुए कहा कि मैंने इन भाजपा सांसदों को कह दिया कि क्यों ना कहूं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यहां पर क्या राहुल गांधी ने आरोप लगाया या राहुल गांधी ने दावा किया? तो जो राहुल गांधी का बयान है, इस बयान के अनुसार राहुल गांधी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके मोबाइल फोन में मैसेज आया है। मैसेज आया है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के पास इसके सबूत भी होंगे। अब इसी तरह के बयान आपको याद दिलाता हूं, अरविंद केजरीवाल भी दिया करते थे। केजरीवाल कहा करते थे कि भाई उनके पास इतने सांसदों ने दावा किया कि ये होने वाला है, भाजपा छोड़ने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, इस तरह की बातें किया करते थे और जब कानून के कटघरे में जाते थे तो वो बैकफुट पर आ जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी चर्चा चल रही है कि इस राहुल गांधी के बयान को अदालत में ले जाने की तैयारी कर रही है, जहां राहुल गांधी को यह साबित करने के लिए कहा जाएगा कि आपके पास कौन से भाजपा सांसदों के मैसेज आए और उन्होंने आपको क्या लिखा। जो आपने दावा किया है उसके आप सबूत पेश कीजिए। अगर आप इसके सबूत पेश नहीं कर पाएंगे तो इसका यही मतलब निकाला जाएगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी की छवि, जो कि सत्तारूढ़ है, जिसकी 14 से 15 राज्यों में सरकार है, कई राज्यों में गठबंधन की सरकार है, उसकी छवि को आपने धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए और भाजपा को लेकर जनता के बीच
अविश्वास पैदा करने के लिए इस तरह का झूठा बयान दिया जो कि सीधे तौर पर मानहानि के मुकदमे में दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि राहुल गांधी की कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। अब बस इंतजार ये करना है कि राहुल गांधी का ये मामला अदालत में कब पहुंचेगा। ट्रायल चलने में थोड़ा वक्त लगता है, अदालत की कार्रवाई होती है, लेकिन वहां जाते ही राहुल गांधी दोष सिद्ध हो जाएगा। राहुल गांधी एक बार फिर से मानहानि के मामले में 2 साल से कम की सजा तो राहुल गांधी को मिलनी नहीं वाली है। तो एक तो ये बयान हो गया जिसको लेकर राहुल गांधी बुरी तरह फंसने वाले हैं। अब जो दूसरा बयान राहुल गांधी ने दिया, यह कौन सा बयान था? राहुल गांधी ने इस बयान में यह कहा कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है, नरेंद्र मोदी ने वोट चुराकर वोट काटकर चुनाव जीता है। जाहिर सी बात है, ठीक यही बयान उन्होंने 2019 में भी दिया था कि नरेंद्र मोदी चोर हैं। वहां उन्होंने राफेल के मामले में नरेंद्र मोदी पर चोरी का आरोप लगाया था। यहां पर वे किस मामले में लगा रहे हैं? यहां वोट चोरी के मामले में लगा रहे हैं। भारत में वोट चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है। भारत में वोटों की चोरी एक बहुत गंभीर अपराध है, और अगर आप ऐसा आरोप किसी के खिलाफ लगाते हैं तो इसके लिए आपके पास ठोस आधार होना चाहिए। राहुल गांधी के पास ना कोई आधार है, ना राहुल गांधी के पास कोई सबूत है। राहुल गांधी अगर यह आरोप लगाएं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है तो शायद राहुल गांधी बच जाते, लेकिन राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर रैलियों में यह दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने वोट की चोरी की है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को अब अपना यह दावा सच भी साबित करना होगा, और मामला अदालत जाएगा तो राहुल गांधी को सबूत देने होंगे जो राहुल गांधी के पास नहीं है। इससे पहले ही राहुल गांधी चुनाव आयोग का वो शपथ पत्र ही हस्ताक्षर करने से इनकार कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी जानकारी सही है तो शपथ पत्र कर दीजिए। सीधा सा बात है, सीधा सा मतलब है, राहुल गांधी बिना किसी सबूतों के ये आरोप लगा रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं। अदालत में जाते ही राहुल गांधी के इन दावों की जो एटम बॉम्ब की जो कहानी है वो फुस हो जानी है। राहुल गांधी इस मामले में भी सीधे तौर पर अदालत का चक्कर लगाएंगे और बुरी तरह से फंस भी जाएंगे। अब मैं तीसरा एक और आपको उदाहरण दे रहा हूं और बयान की बात बता रहा हूं, जिसके बाद राहुल गांधी का लगभग फंसना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो तमाम बातचीत चल रही है, सीज फायर का बात चल रही है, ट्रेड की बात चल रही है, इसे लेकर हर कोई जानता है। जयशंकर ने, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस देश की संसद में खड़े होकर यह बयान दिया था। संसद में दिया गया बयान दर्ज होता है। उसमें उन्होंने कहा था कि 22 अप्रैल से लेकर 16 जून तक पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इसके बाद जब ट्रंप ने कनाडा में कहा कि पीएम मोदी आपसे बात करनी है तो फोन पर बातचीत हुई। लेकिन राहुल गांधी ने बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप का दावा भारत में दोहराते हुए पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बोला कि तू 5 घंटे में युद्ध रोक, 24 घंटे में नहीं रोकेगा तो हम तुझे बताएंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने युद्ध रोक दिया। यानी कि राहुल गांधी ने एक और झूठ जनता के बीच में फैला दिया कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया। देखिए, अब जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ भारत में कोई मामला नहीं चल सकता, ना उनके बयान की भारत में किसी प्रकार की तवज्जो दी जाती है। ये सिर्फ राजनीतिक बयान हो जाएगा। लेकिन जब भारत के विपक्ष के नेता उस बयान को दावे के तौर पर जनता के बीच में दोहराते हैं तो वो ना सिर्फ भारत की विदेश जो नीति है उसके खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी भ्रम फैला रहे हैं, जो अदालत में सीधे तौर पर चुनौती दिया जा सकता है। यानी कि पिछली बार तो एक बयान था जिसके चलते राहुल गांधी की सांसदी गई थी। इस बार 3 ऐसे राहुल गांधी ने बयान दे दिए हैं जिन्हें अब अदालत में ले जाने की तैयारी चल रही है। चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएंगी, और अदालत में अगर राहुल गांधी अपने बयानों को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, वो भाजपा सांसदों के मैसेज के स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाते हैं, पीएम मोदी ने वोट चोरी की है ये नहीं सबूत दे पाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है इसके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी का राजनीतिक करियर भी खतरे में है। उनकी लोकसभा की सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी, और जिस विपक्ष के नेता का पद राहुल गांधी लेकर इस तरह की झूठी बयानबाजी कर रहे हैं, उनका वो पद भी जाना अब तय हो गया है। यानी कि राहुल गांधी ने अपने बड़बोले अंदाज में एक बार खुद को बुरी तरह संकट में डाल दिया है।
एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।